साथियों नमस्कार। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अभी हाल ही में 2-3 दिनों के अंदर माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 26-27 के लिए लोकसभा में अपना बजट प्रस्तुत किया। साथियों, हर साल की ये प्रक्रिया है, कोई नया नहीं है इसमें। आपको मालूम होगा कि पहले ये मार्च में प्रस्तुत हुआ करता था, लेकिन अब 1 फरवरी को प्रस्तुत करने का चलन चल चुका है। उसी हिसाब से अब वैसा हो रहा है। बजट प्रस्तुत हुआ, राष्ट्रपति का भाषण हुआ और जैसी कि परंपरा रही है कि महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के उपरांत सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है और उस पर चर्चा होती है। और इसी बहाने जो बजट में जो भी प्रारूप है, जो भी प्रावधान दिए गए हैं, उन पर चर्चा होती है। ये ऐसी परंपरा रही है और उसी परंपरा के अनुरूप लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में चर्चा भी चल रही है। आप समझिए कि प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी बजट के ऊपर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वो बोल रहे थे और बोलते बोलते तमाम विषयों को लेते लेते वो एक बिंदु पर आकर जाकर अटक गए। ये परंपरा रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन यानी प्रतिपक्ष के नेता का भी महत्व है प्रजातंत्र में। कहते हैं उनको कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा प्राप्त है। और दूसरे शब्दों में, विज्ञान की भाषा में कहें तो सरकार अच्छी तरीके से काम करे, संविधान और विधि सम्मत काम करे, इस पर भी नियंत्रण रखने का जिम्मेवारी नेता प्रतिपक्ष की है। उसी कड़ी में वो बोल रहे थे और बोलते बोलते एक जगह आके वो रुके। वो अपनी बातों को कहते कहते एक जगह आकर के उन्होंने पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे की एक किताब का उल्लेख करने लगे। उसका नाम लेना ही था कि सदन में हंगामा शुरू हो गया। और संसद चला नहीं। दूसरी बात कि लीडर ऑफ अपोजिशन के बोलने के बाद प्रधानमंत्री को संसद को संबोधित करना था। जो बातें उठी थी उनके विषय में स्पष्ट व्याख्या करनी थी, लेकिन वो भी न हो सका। ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है कि कोई भी भारतीय नागरिक जब संसद में कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो वो चिंता करता है। आप समझें कि संसद के चलने में ही प्रति मिनट
जो खर्चा आता है वो कम नहीं आता। तो नागरिक क्या चाहता है? नागरिक ये चाहता है कि जिनको हमने संसद में भेजा है वो हमारी सुख सुविधाओं, हमारे दुख निवारण के लिए कौन सा उपाय बनाए, कौन सा कानून बनाए, वो वहां बैठ करके लोकसभा राज्यसभा में बनाए। तो जब संसद ठप होता है तो जनता आहत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप समझिए कि ये संसद सत्र जो बजट के लिए आहूत किया गया था, उसमें एक जगह आकर के एक किताब का हवाला लेकर के वो संसद ठप हो गया। आपके मन में, हमारे मन में, किसी के भी मन में, देश विदेश किसी के मन में ये जिज्ञासा जरूर उठ रही होगी कि आखिर वो ऐसा क्या था उस किताब में कि जिसमें लिखी हुई बातों को सरकार के समक्ष यदि लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ रखना चाहते थे, उसके संदर्भ में कुछ पूछना चाहते थे, तो संसद के ठप होने का कारण तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो जो मुझे जानकारी है तमाम सूत्रों, जैसे कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इष्ट मित्रों के द्वारा जो हमें खबर मिली है, वो चीज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। कहते हैं कि थल सेना अध्यक्ष नरवणे, जनरल नरवणे ने रिटायरमेंट होने के बाद, रिटायर होने के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। वो पुस्तक ये समझिए कि डोकलाम में जो दोनों सेनाओं के मध्य कहा सुनी हुई या दौड़ा दौड़ी हुई, रपटी रपटा हुआ, मारपीट हुई, या एक दूसरे के ऊपर हावी होने की जो कोशिश की प्रक्रिया है, वो डोकलाम में हुआ। और अब उन घटनाओं का जनरल साहब ने एक पुस्तक में लिख करके प्रस्तुत किया है और हंगामा चल रहा है। इसमें मेरा क्या विचार है? मेरा विचार सिर्फ इतना है कि आखिर वो कौन सी बात नरवणे साहब ने लिख दी कि जिसके लिए सत्ता पक्ष भयभीत है। हमारे गांव में एक कहावत कहते, कर नहीं तो डर नहीं, कर नहीं तो डर क्या। यदि सब कुछ अपने हिसाब से है तो सत्ता पक्ष को डरने की जरूरत क्या है? तमाम चीज खंगालने के बाद, सोशल मीडिया, यूट्यूब, तमाम चीज खंगालने के बाद जो जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं, उसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये सही है कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, वो कोई भी हो, चाहे नौकरशाह हो, चाहे आम नागरिक। मतलब सोचने पर, विचारने में, कुछ कहने में, कुछ लिखने में कोई पाबंदी नहीं है। हमारा ये देश इतना स्वतंत्र और इतना खूबसूरत है, फिर क्यों हो गया ऐसा? लेकिन देखिए, जब हमारी जहां स्वतंत्रता है, उसी के साथ साथ हमारे ऊपर कुछ प्रतिबंध हैं। ऐसे थोड़े ना हम किसी को कुछ बोलने की आजादी है तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने पड़ोसी को अनाहे गुनाहे बिना कुछ सोचे समझे गाली देने लगे। तो
ये फ्रीडम, ये स्वतंत्रता और ये कृत्य, ये आचरण देश और देश की सरकार नहीं रहने देंगी। तो हुआ क्या? हुआ ये कि जो डोकलाम घाटी में जो घटना उस दिन घटित हुई, उसको लेकर के ये विवाद है कि आर्मी के एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने 8:15 में सेना, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, HRD मिनिस्टर, सबको क्रम से फोन किया है। और जब प्रधानमंत्री संपर्क में आए तो उन्होंने विमर्श करके ये कहा कि सेना को जो उचित लगे वो करें। बहुत अच्छी बात है जी। उन्होंने अपना इफ बट और कोई दिमाग नहीं लगाया। इसी तरह से और भी नेता जो थे उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन न जाने वो कौन से छुटभइये नेता या सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने इस बात पर क्लेम कर दिया। क्लेम करने के बाद अब ये बात सामने आई है। आप सोचिए ना, एक तो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग जब पदच्युत होते हैं या पद से रिटायर होते हैं तो नौकरी के दौरान हुए अनुभव, सरकारी नीतियों का उल्लेख करना हमारी तरफ से, हमारी समझ से तो जायज नहीं। लेकिन चाइना के कम्युनिस्ट सरकार ने अपने प्रोसिक्यूशन के द्वारा छद्म रचा, कूटनीति रचा, जिसके कारण से इतना बवाल हुआ। साथियों, वीडियो लंबा होने का चांस है, इसीलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक अपील करता हूं कि मेरा चैनल नया है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।